गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भारत देश में, हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान माता पिता और भगवान से भी ऊंचा दर्जा किसी को मिला है तो वो गुरु को मिला है। और आप सभी भक्तों को आज 5 सितंबर है, जैसे कि ये पूरे भारत देश में आज टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। ये जन्म उत्सव पर आज ये पावन दिन हम लोग मनाते हैं, टीचर्स डे। अब इस टीचर्स डे के बारे में मैं आप सभी को कुछ थोड़ी सी बात बताऊंगा और ये बात बच्चों को भी सुननी चाहिए और विशेषकर जितने भी टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, पढ़ाने वाले हैं, गुरुजन हैं, उन सभी को सुनना चाहिए, जिससे आप सभी भारत देश के एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वो केवल गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं, अन्यथा कोई नहीं कर सकते। अब देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जन्म लेते ही पहली गुरु मिल जाती है माँ और पिता। माता और पिता सबसे पहले गुरु होते हैं और माता और पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को धर्मनिष्ठ और भारत देश के लिए कुछ करने योग्य बनाए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त ही जने, इस भारत देश के लिए कुछ करने वाला जने। रानी लक्ष्मीबाई जने, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे महावीर सूरवीर योद्धा जने, जो भारत माँ के लिए मर मिट जाते हैं। तो उन जैसा अपने बच्चों को बनाइए। और ये कब होगा? जब आप बच्चों को धर्म की शिक्षा दोगे, जब सनातन की शिक्षा दीजिएगा, जब सनातन संस्कृति की शिक्षा दीजिएगा। अब दूसरी बात, जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, 5 वर्ष का होता है, तो उसको स्कूल में भेजा जाता है। अब स्कूल में सबसे बड़ा पड़ाव शुरू होता है। अब जितने भी मेरे स्कूल में जितने भी गुरुजन हैं, आप सभी सुनिए और प्रिंसिपल अवश्य सुनिए। अपने स्कूलों में ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिससे वह भारत देश की आप लोग जानते हो और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी मजहब पंथन हो, लेकिन सब जानते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, मानो या ना मानो, सब जानते हैं कि सनातन धर्म की शिक्षा, सनातन धर्म की पद्धति, सनातन धर्म की संस्कार वो संस्कार है जो और कहीं नहीं मिल सकते। और वही एक ऐसा संस्कार है, हमारे भारत देश, हमारे सनातन धर्म ही है जो चरित्र का निर्माण करना सिखाता है। वरना अन्यथा किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं, किसी भी घर में नहीं, चरित्र का निर्माण की बात तो आज होती ही नहीं। और कोई भी स्कूल कॉलेज चरित्र का निर्माण नहीं कराता। चरित्र का निर्माण बहुत आवश्यक है। आप पढ़ाओ मत, आप कुछ मत करो, लेकिन चरित्र का निर्माण जरूर कराओ। चरित्र ही नहीं बचेगा तो पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट हो जाएगी। और यही हो रहा है भारत देश में। हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है, हम गुरुओं की जरूरत है। आज टीचर्स तो हैं, लेकिन अर्थ के लिए। आप सभी को मेरी बात अवश्य थोड़ी बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात आज मेरे बच्चों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए। आप लोग देखिए, तमाम सभी टीचर्स नहीं, लेकिन अधिकांश टीचर्स सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही कार्य करते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी की जरूरत से ज्यादा पैसा लो, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप अंधाधुंध पैसा लेते हैं, वो गलत है। एक गुरु भारत देश में, देखिए आप लोग जो पैसा लेते हो वो एक अलग बात है, लेकिन भारत देश में मैं ये चाहता हूं कि भारत देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज मुफ्त होनी चाहिए, मुफ्त। अगर भारत देश को बड़ा बनाना है तो ये 2 चीज मुफ्त होना चाहिए। ये बस, और ये लड़कियों को बस फ्री कर दिया, यहाँ मेट्रो फ्री कर दी, फलाना बिजली फ्री दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं। अरे ये सब हो जाएगा जब बच्चे शिक्षित होंगे, चरित्रवान बनेंगे, तो इस भारत देश, ये बच्चे ये खुद बिजली का बिल भी भर देंगे और तमाम कार्य खुद कर लेंगे। आपको फ्री में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन समझाए? लेकिन आप सब गुरुजन हैं, आप सब भारत देश की संस्कृति को जानिए, भारत देश की संस्कृति बच्चों में डालिए। और सभी माता पिता अपने घरों में बच्चों को संस्कृति का संस्कार दीजिए, राम के, कृष्ण के, माता जानकी के संस्कार दीजिए। तब हमारी बहन बेटियां चरित्रवान बनेंगी, हमारे बच्चे चरित्रवान बनेंगे, तभी हमारी बहन बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी, तभी हमारे बच्चे शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा बनेंगे, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा बनेंगे, जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे। जब शिवाजी महाराज, जिस दक्खन में जब तक शिवाजी महाराज थे, औरंगजेब की औकात नहीं हुई कि दक्खन में मुड़कर भी देख ले। शिवाजी महाराज सिंह की भांति जब धारते थे तो वहां अच्छे अच्छों का
बेड़ा गर्क हो जाता था। ये था छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार थे, ये भारत के संस्कार है, भारत देश के संस्कार, सनातन धर्म की संस्कृति शिवाजी महाराज पैदा करती है, संभाजी महाराज पैदा करती है। लेकिन आज बच्चे क्या हो रहे हैं? आज बच्चे ये सब नहीं देख रहे। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं जानना चाहते। वो जानते हैं क्या सलमान खान कौन है, हमारे हीरो तो अक्षय कुमार है, उनकी तरह हम बनेंगे, कैटरीना कैफ है, इत्यादि इत्यादि हीरोइन है। अब उसी हीरोइन को देख के हमारी बहन बेटियां छोटे छोटे वस्त्र पहन रही हैं। अब वो तो खाली घर एक बंद कमरे में पिक्चर शूट हो रही है, वहां वो वस्त्र पहन लिए, लेकिन वो लोग आपको क्या सिखा रहे हैं कि समाज में निर्वस्त्र होके घूमो। वही लड़के सब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए, तो शराब का प्रचार, गुटखे का प्रचार इत्यादि। हमारी युवा पीढ़ी को इसी में जंजाल में बांध दिया है कि आप अपने इस देश के लिए कुछ ना कर सको। मेरे बच्चों, आप सिंह हो, सिंह। आप जो कर सकते हो ना, ये जो तमाम षड्यंत्र चल रहा है, ये बॉलीवुड के कारण चल रहा है या बाहर विदेशी ताकतों के कारण चल रहा है, ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा कि भारत देश के युवाओं को तोड़ दो ना, क्योंकि युवा में वो शक्ति है। क्योंकि आज भी हम भारत देश की मिट्टी में वो दम है, भारत देश के संस्कार में, सनातन धर्म के संस्कार में वो संस्कार हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये विदेशी ताकतें, ये बॉलीवुड वाले हमें, हमारे बच्चों को बनने नहीं देना चाहते। इसीलिए वो लोग एड़ी से सर तक का, चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कि भारत देश को खत्म करो, संस्कृति को खत्म करो। जब संस्कृति नहीं बचेगी तो कोई नहीं बचेगा, फिर सब जगह। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए मैं किसी मजहब, पंथों, धर्म का कोई विरोधी नहीं हूं। मैं केवल अपने सनातन धर्म के बच्चों को बताना चाहता हूं और हिंदुस्तान में रह रहे हर मजहब, पंथों के सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि भारत देश से प्यार करना जानो। भारत देश से प्यार करोगे ना, तब आपका जीवन सार्थक है। भारत देश के लिए कुछ करोगे ना, तब जीवन सार्थक है। इस मातृभूमि के लिए कुछ करोगे तब जीवन सार्थक है, वरना ये जीवन व्यर्थ है। हर टीचर्स को, हर गुरु को, हर स्कूल में, हर प्रिंसिपल को अपने बच्चों को हफ्ते में एक बार, मैं तो ये बहुत दूर की बोल रहा हूं कि आप लोग करें, हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार कम से कम अपने बच्चों को मोटिवेशनल भारत देश के संस्कारों के बारे में बताइए। रोज चंद्रशेखर आजाद, मतलब हमारे आजाद भारत कैसे हुआ, उनके अंदर कूट कूट के राष्ट्र भक्ति भरिए, कृष्ण भक्ति भरिए, तब भारत देश बचेगा। तब हमारे बच्चे कहीं पर भी जाएंगे ना, तो भारत देश का झंडा और सनातन धर्म का झंडा, ध्वज गाड़ कर आएंगे, विधर्मियों की छाती में गाड़ कर आएंगे, ये होगा। और वरना संस्कार मत दो, विदेश में जाएंगे बच्चे, विदेश में ही रह जाएंगे, भूल जाएंगे भारत देश को। इसीलिए संस्कार दीजिए, स्कूलों में भी और घरों में भी। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे ही मैं ये संदेश आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया करके, अगर मेरी वाणी से अगर किसी को भी कोई भी बुरा लगा हो, कुछ लगा हो, तो इसके लिए दास नाक रगड़ के आप सभी से क्षमा भी मांगेगा, क्योंकि बोलते बोलते बहुत सी बातें होती है कि निकल जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, मेरे सभी गुरुजन, आप सभी को बस मैं चाहता हूं कि इस भारत देश से मैं प्यार करता हूं, इस मातृभूमि से मैं प्यार करता हूं, और इस भारत देश के युवाओं से सबसे ज्यादा मेरा लगाव है। क्यों? ये युवा पीढ़ी ही हमारा भविष्य बनेगी, यही भारत देश का भविष्य बनेगी, और भविष्य को सुधारना हम लोगों का कर्तव्य है। तो हम सभी एक साथ मिलकर, एक साथ जुट होकर सनातन धर्म की संस्कृति, भारत देश की संस्कृति अपने बच्चों में कूट कूट कर डालिए, घर से लेकर स्कूल तक, जहां बच्चे पूरी तरह से निष्ठ हो जाए अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए। कुछ कर मिट जाने का जुनून होना चाहिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।